हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एएफ। आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी का ये 5वां चैप्टर है। हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं। जैसे आज अधिगम का वक्र एवं पठार पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अधिगम क्या होता है। अगर 4 चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखी है तो हमने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग करेंगे साइकोलॉ आज हम लोग जानेंगे साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान क्या। मनोविज्ञान के चैप्टर नंबर 5 में अधिगम का वक्र एवं पठार को जानेंगे। हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। यूपी टेट, सी टेट, बाकी आल टीचिंग एग्ज़ाम जो होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबों का हम लोग पहले थ्योरी कर रहे हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अधिगम एवं वक्र पठार। अधिगम के वक्र एवं पठार। पहले आता है आप लोगों का सरल रेखी वक्र। सरल रेखी वक्र में हम लोग देखेंगे जिस वक्र में सीखने की दर एक समान होती है उसे सरल रेखी वक्र कहते हैं। न घटता है न बढ़ता है इस वक्र में, न घटेगा न बढ़ेगा। जिस वक्र में सीखने की दर एक समान होती है मतलब सीखने की गति भी और समय भी एक समान होगा, ये सरल रेखी वक्र कहलाते हैं। आप लोग चित्र को देख सकते हैं। सीखने की गति भी समान रहेगी और समय भी समान रहेगा, तो इस वक्र को हम सरल रेखी वक्र कहते हैं। दूसरा हम लोग जानेंगे उन्नतोत्तर वक्र। जिस वक्र में प्रारंभिक सीखने की गति तीव्र और बाद में धीमी हो जाती है, इस वक्र को अवतल वक्र भी कहा जाता है। यह ऋणात्मक वक्र भी कहलाता है। मतलब पहले आपकी गति तेज होगी, फिर लास्ट में धीमी हो जाएगी। इसकी देखिए कैसे बना है इसका चित्र। सीखने की गति पहले आपकी तेज रहती है, फिर धीमी हो जाएगी। सीखने की गति तीव्र और बाद में धीमी होगी तो उसको क्या कहेंगे? उन्नतोत्तर वक्र कहेंगे। मतलब सीखने की गति ये है और समय पहले तो तेज़ी से चलेंगे, फिर लास्ट में आते आते यहाँ पे बहुत धीमे हो जाएंगे। इसको ऋणात्मक वक्र भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और इसको अवतल वक्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है ऋणात्मक वक्र, अवतल वक्र, उन्नतोत्तर वक्र भी कभी कभी देता है। ये तीनों नाम एक ही है। आगे हम लोग देखेंगे नतोदर वक्र। नतोदर वक्र उन्नतोदर का सीधा उल्टा होता है। जिस वक्र में सीखने की गति पहले धीमी और बाद में तीव्र हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? उन्नतोदर में क्या होता था? पहले तीव्र होती थी और बाद में धीमी हो जाती है। नतोदर में आपका पहले धीमी होगी और बाद में तेज होगी, तो इसे नतोदर वक्र कहा जाता है। जैसे समय और सीखने की गति, ये देखिए पहले हम बहुत तेज़ी से चले, पहले हम बहुत धीमे चले और फिर बाद में यहाँ से इस तरह तेज़ी से वक्र बढ़ गया। इसे नतोदर वक्र भी कहते हैं। इसे उत्तल और धनात्मक वक्र भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, नतोदर वक्र, उत्तल वक्र और धनात्मक वक्र तीनों एक ही हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग जैसे नाम देगा। नतोदर वक्र कौन होता है, धनात्मक वक्र कौन होता है, और इसे कहते हैं उत्तल वक्र भी। तो आप बोलेंगे नतोदर वक्र को ही धनात्मक वक्र और उत्तल वक्र कहा जाता है। पहले तो इसमें गति धीमी रहती है, फिर बाद में तेज हो जाती है। आगे देखेंगे हम लोग। एक आपका आता है मिश्रित टाइप वक्र। मिश्रित वक्र जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी और बाद में तेज कुछ समय तक बनी रहती है। पहले धीमी फिर बाद में तेज कुछ समय तक बनी रहती है और फिर तेज, उसके बाद फिर धीमी हो जाती है। मतलब पहले धीमी रहेगी, फिर तेज होगी, फिर तेज होगी और फिर धीमी हो जाएगी। इसे मिश्रित वक्र कहते हैं। इसे यश टाइप वक्र भी कहते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा।
देखिए ये बना है यस टाइप वक्र। देखिए समय और सीखने की गति पहले पहले यहाँ पे धीमी रहती है, फिर तेज, फिर धीमी, फिर तेज हो जाती है। इसे मिश्रित वक्र भी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे अधिगम के पठार के बारे में, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। स्किनर के अनुसार पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें उन्नति का बोध नहीं होता। इस स्किनर के अनुसार, स्किनर कहते हैं अनुसार, पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें उन्नति का बोध नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी अवश्य आ जाती है जब हम सीखने की गति का कोई प्रगति नहीं दिखाई देता। अधिगम का पठार का मतलब क्या हुआ? सीधे रुक जाना। न इधर विकास समझ में आएगा, न आपको इधर विकास समझ में आएगा, मतलब बीच में ही कोई पठार आ गया, मतलब प्लेट्यू इंग्लिश में प्लेट्यू कहते हैं, हिंदी में पठार, मतलब यहाँ पे रुक गया है कोई। जब हम सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं दिखाई देता, यह स्थिति पठार कहलाता है। जैसे कोई काम करने में आपका यह पठार की स्थिति कहलाता है। अधिगम पठार के कारण क्या हो सकते हैं? शारीरिक सीमा हो सकती है, प्रेरणा का अभाव, मतलब मोटिवेशन आप में ना हो, अभ्यास का अभाव हो सकता है, गलत पद्धति आप अपना रहे हों, गलत क्रम में चल रहे हों, इसके वजह से भी पठार आ सकता है। पठार का अर्थ ही होता है रुक जाना। देखिए इसका वक्र देखेंगे हम लोग कैसा है। सीखने की गति है, ये सीखने के वक्र है, ये जो सीधे जा रही है ये सीखने की वक्र है। फिर यहाँ पे देखिए ये सीधे, पहले धीमे चलें फिर तेज हुए, बीच में हम लोग रुक गए। यही चीज़ जो है पठार कहलाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। अब हम लोग जानेंगे सीखने में पठार आने पर हतोत्साहित होना, मतलब निराश होना। सीखने में पठार आने पर निराश होना या हतोत्साहित होना, ये मनोवैज्ञानिक कारण है। ये आता रहता है सीखने की गति में, कभी तेज कभी धीमे। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे कभी हम लोग मोटिवेशन होते हैं तो दो चार घंटा पढ़ लेते हैं, किसी दिन पढ़ाई ही नहीं हुई तो प्लेटू आ गया, मतलब पठार आ गया। फिर अगले दिन हम लोग पढ़ाई करेंगे, फिर अगले दिन रुके, फिर एक दिन मन नहीं किया, तो बीच में जो मन नहीं करता है वही पठार होता है। सीखने की पठारों का निराकरण, पठार का निराकरण कैसे कर सकते हैं हम लोग? पठार का हल कैसे निकाला जा सकता है? विश्राम या आराम देकर। जैसे आप लोग दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते 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 दिमाग हैंग हो गया आपका, तो आप लोग थोड़ा सा 1 घंटा के लिए रिलैक्स, कोई म्यूजिक सुन लीजिए, कोई मूवी देख लीजिए, तो आपका दिमाग जैसे फिर था पहले था वैसे फिर हो जाएगा। तो फिर आप पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो दिमाग में जाएगा। इस तरह समझिए। सीखना क्या है? तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो, ताकि वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल